किसान साथियों नमस्कार। आज जैसा कि आपको सभी को पता है, हरियाणा के अंदर जो अपने पोली हाउस है या फिर अमरूद है वो एक भयंकर समस्या से गुजर रहे हैं। 3-4 साल के बाद किसान को पता लगता है कि उसका जो बाग है वो नेमाटोड से भयंकर रूप से ग्रसित है और हालात ऐसे हैं कि वो बाग उजड़ जाएगा। और जो बाग है कि में जो पौधे हैं दिन प्रतिदिन सूखते रहते हैं, उसमें मुख्य रूप से नेमाटोड की समस्या मिलती है और नेमाटोड के साथ में मिलके फंगस है वो एक भयानक रूप ले लेती है। जो प्लांट है वो 2-3 दिन के अंदर ही सूख जाता है। होता क्या है कि पहले जो डाईबैक के सिम्टम आते हैं, पहले एक टहनी सूखती है, एक टहनी, फिर उसके बाद एक जिसको शाखा बोलते हैं, फिर जो देसी भाषा में डाला बोलेंगे वो डाला सूखेगा, फिर पूरा प्लांट सूख जाता है। तो ये नेमाटोड करके है। और कहीं भी जाते हैं तो किसान पूछता है कि डॉक्टर साहब क्या करें और क्या ना करें। तो आज का जो वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि ये बात को बार बार रिपीट ना किया जाए। और बार बार बताना बड़ा मुश्किल भी होता है कि कोई भी फार्मर, कोई भी किसान एक टाइम पे पूछ लेता है कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ताकि हम इस जो भयंकर जो कैंसर रूपी जो ये नेमाटोड की समस्या है अमरूद की, इससे बचा जा सके। तो जैसा ये लिखा है कि अमरूद में नेमाटोड का कंट्रोल और नेमाटोड का मैनेजमेंट और नेमाटोड का प्रबंधन। तो आपको क्या नहीं करना है। सबसे पहले तो करने वाली बात यही है कि जो नेमाटोड की समस्या है इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आपने नेमाटोड की समस्या को हल्के में ले लिया, स्टार्टिंग के अंदर जो इसकी जो पॉपुलेशन है वो मिट्टी के अंदर या फिर जो प्लांटिंग मटेरियल उसके अंदर कम होती है, तो वो जैसे ही 15-20 दिन 25 दिन होते हैं तो अपनी एक लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। और एक जो नेमाटोड है वो अंडे दे के 400-500 तक अंडे देते हैं। तो ऐसे उसकी पॉपुलेशन बिल्डअप होती रहती है। 1 सीज़न 2 सीज़न के बाद और 3 सीज़न के बाद तो पॉपुलेशन है वो हज़ारों तक पहुंच जाती है। और एक बार जो पॉपुलेशन पहुंच जाती है तो बड़ा मुश्किल होता है उसको उस पर कंट्रोल करना, उसको रोकना। तो आप जब भी प्लांटिंग मटेरियल की बात करते हैं, जो प्योद की बात करते हैं, किसी भी लोकल स्थान से प्योद बिल्कुल भी ना लें। अगर आप मटेरियल है जो प्योद है वो आपको एक अच्छे रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट से लेनी है, एक अच्छे स्थान से लेनी है जो 100% क्लेम करता हो कि ये नेमाटोड फ्री है। और लगाने से पहले भी कोई क्लेम वैसे भी कर सकता है, तो आप उसको सीडलिंग को लेके जाके जो अपने स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जैसे अपने हरियाणा के अंदर HEU है और पंजाब के अंदर जैसे PAU वगैरह है, तो वहाँ जाके आप कंफर्म कर सकते हो ये जो सीडलिंग है ये नेमाटोड फ्री है या नहीं है। तो आपको ये करना है। दूसरी बात ये है, ये तो प्लांटिंग मटेरियल वाली बात। और आपको इसके साथ में वेजिटेबल है वो बिल्कुल भी ग्रो नहीं करनी है। स्पेशली जो घिया होगी, तूरी होगी, पेठा होगी, चुकंदर होगी, जितनी जो बेल वाली फसलें हैं, या भिंडी की बात करें या फिर हम बैंगन की बात करें, इवन जो अपनी मिर्च है, ये कलर कैप्सिकम वगैरह है, या फिर अपने जो खीरा वगैरह है, ये सारे रूट नोट के बहुत ही ससेप्टिबल होस्ट है। और ये जो फसलें हैं, जो सब्जी वाली फसलें, ये थोड़े छोटे समय के लिए होती है, 2 महीने 3 महीने के लिए होती है, जो लाइफ साइकिल बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती है। और इनका जो रूट सिस्टम है वो भी इनको ज़्यादा प्रीफर करता है। तो सब्जी लगाने से बिल्कुल बचे। और कुछ किसान साथी क्या करते हैं, बीच बीच के अंदर दूसरे जो लोकल फ्रूट है वो लगा लेते हैं। कुछ आड़ू लगा लेते हैं, कुछ अनार लगा लेते हैं। वो भी ऐसा ही होता है कि अच्छे स्थान से नहीं लिए होते, तो उनसे नेमाटोड निकल के दूसरे स्थान, वो दूसरे जो प्लांट उसमें चला जाता है। और क्या होता है, एक जो फ्लड इरीगेशन है, जो फ्लड या फिर जो फरो इरिगेशन है उसको देने से बचे, कि पूरे बाग के अंदर एक नाके से पानी पिलाने लग रही है। हो सकता है किसी एक जो सीडलिंग है, एक जो प्लांट है उसके अंदर नेमाटोड की समस्या हो, उससे होते हुए पूरे फील्ड के अंदर धीरे धीरे घूम जाओ। और एक नेमाटोड एक प्लांट से दूसरे स्थान पर चला जाता है तो 1 सीजन 2 सीजन के अंदर धीरे धीरे अपनी पॉपुलेशन बिल्डअप कर लेता है। और इसी प्रकार जो फरो इरिगेशन उसके अंदर भी सेम एज इट इज होता है। और जो दूसरा है कि जो पानी है वो ऐसा ना हो किसी इन्फेस्टेड फील्ड से अपने ओरचार्ड के अंदर आने लग रहा है, जो मानसून के टाइम पे जनरली देखा जाता है। तो अपने जो बंड्स वगैरह है उससे अच्छे से मजबूत करे, ताकि किसी दूसरे पड़ोसी का अड़ोसी का इधर उधर का पानी अपने खेत में आने से बचे और इस नेमाटोड समस्या वाली से बचा जा सकता है। तो ये जो अपने जो वो थे कि आपको क्या नहीं करना है, तो अभी हम बताएंगे कि आपको क्या करना है। अभी इसमें है कि ऐसा क्या करें कि जो नेमाटोड की समस्या है वो बिल्कुल आए भी ना। तो हमको क्या करना है, तो लगाने से पहले तो ये अपने को कंफर्म करना है जो अपनी जो मिट्टी है, जो अपना खेत है, उसके अंदर नेमाटोड की समस्या, स्पेशली रूट नोट की समस्या है या नहीं है। और वो कंफर्म करना है, वो अपने कोई अच्छे लैब से आप कंफर्म कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो डिपार्टमेंट ऑफ नेमेटोलॉजी है हरियाणा के अंदर वो आप करके देता है, हिसार के अंदर है, वो बिल्कुल चीप रेट पे, इवन फ्री के अंदर ही करते हो, वो अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप वहाँ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको हेल्दी प्लांटिंग मटेरियल यूज़ करना है। कोई भी जो प्लांट लगाना है अपने 1 एकड़ के अंदर, 2 एकड़ के अंदर, जितना भी जो आपने लगाना है वो सारे हेल्दी प्लांटिंग मटेरियल होने चाहिए, वो नेमेटोड फ्री होने चाहिए। क्योंकि जो मेजर जो सोर्स रहता है जो अपने फील्ड के अंदर नेमेटोड एंटर करने का, वो ओनली एंड ओनली इन्फेक्टेड सीडलिंग रहती है।
फिर उसके बाद क्या करना है, जब आप लगाने लगे तो उसके अच्छी मात्रा के अंदर अपना ऑर्गेनिक मैटर ऐड करना है। ऑर्गेनिक मैटर के अंदर जो गली सड़ी जो गोबर की खाद है वो यूज़ कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट वगैरह वो यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ में हम जो अपने दूसरे जो ऑर्गेनिक मैटर है, जैसे नीम केक हो गया, मस्टर्ड केक हो गया, जो अपने को लोकली मिल जाते हैं, हरियाणा वाली सिचुएशन हो या अपने जो नॉर्थ इंडिया वाली सिचुएशन हो, या साउथ के अंदर जो महुआ केक वगैरह है या फिर पोंगा मिया केक है, अलग अलग टाइप के केक आते हैं जो आपको सस्ता पड़ते हैं। इनके अंदर सबसे ज़्यादा नीम है वो अच्छा इफेक्टिव रहता है, तो आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। ये लगाते टाइम आपको क्या करना है वो वाली चीज़ें हैं। और जैसे लगाने के बाद फिर ये है कि हर साल एटलीस्ट 3 एप्लीकेशन तो आपको करनी ही करनी है। एक जो पीक टाइम रहता है, जैसे सर्दी खत्म होती है तो फरवरी मार्च के अराउंड है, जो मार्च वाला जो मार्च लगा लो, अप्रैल लगा लो, तब करना है। एक जो मानसून का टाइम है, जिस टाइम जो नेमेटोड के लिए पीक टाइम है, अच्छी बरसात होती है, सोइल के अंदर अच्छा मॉइस्चर होता है, उस टाइम नेमेटोड अच्छा रिप्रोड्यूस करते हैं। फिर मानसून सीजन खत्म होने जैसे सर्दियाँ दोबारा से स्टार्ट होती है अक्टूबर नवंबर वगैरह के अंदर, उसके टाइम फिर आपको अच्छे बायोजेंट का एक जो मिक्सर है, जो जिसके अंदर अलग अलग स्पीसीज हो, चाहे ट्राइकोडर्मा की बात करें, सूडोमोनास की बात करें, बैसिलस की बात करें, एजोटोबैक्टर की बात करें, एजोस्पिलियम की बात करें, या फिर जो अलग दूसरे जो बायोजेंट है उनका एक अच्छे से आपको कंसोर्शियम या फिर जो मिक्सर है वो प्लांट को प्रोवाइड कराना है। वो आप इरिगेशन के थ्रू कर सकते हैं, और जो जैसे बताया जाए तो वैसे यूज करना है। उसके अलावा और क्या है कि आपको साल के अंदर एटलीस्ट आपको 2 बार ये ऑर्गेनिक मैटर का मिक्सर यूज करना है। उसके अंदर आप जो गोबर की गली सड़ी खाद है वो है, वर्मी कंपोस्ट वगैरह वो यूज कर सकते हो। उसके साथ में जो नीम की खड़ी है वो मिला के, उसके साथ में जो मस्टर्ड की खड़ी है उसको मिला के आप प्लांट को दो, प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। और ये नेमेटोड को रोकने के साथ साथ जो अन्य जो सोइल बोर्न जितनी भी डिजीज आती है उसके अंदर अच्छे काम करेगा, और जो अपना प्लांट है वो अच्छे से ग्रोथ भी करेगा। अगर प्लांट अस्पुष्ट होगा तो दूसरी अन्य बीमारियां बिल्कुल नहीं आएगी, ये है। और एक इसके साथ ये है कि जब तक वो डेवलप ना हो जाए, जब तक बाग डेवलप ना हो जाए, तो तब तक ऐसी फसल न ले कि जो रूट नोट नेमेटोड को सपोर्ट करती है। भाई बाग लगा लिया, बाग के बीच में वेजिटेबल लगाने लगे जाते हैं कुछ फार्मर, तो वो अल्टीमेटली नुकसान में जाती है। कुछ जो मूंग वगैरह वो लगाने लग जाते हैं, उसमें भी नेमेटोड की समस्या आती है। कुछ चने वगैरह लगाने लग जाते हैं, उसमें भी नेमेटोड की समस्या है। कुछ खीरे लगा लेते हैं, कुछ लगाते हैं, तो वो लगाने से बचे ऐसी फसल लगाए जिसके अंदर रूट नोट की समस्या नहीं आती है। तो किसान साथियों, हमको यही समझना पड़ेगा, जो रूट नोट जो नेमेटोड है वो एक पॉलीफेगस नेमेटोड है। वो ऐसा नेमेटोड नहीं है वो जो केवल अमरूद के ऊपर है, वो बहुत सारी फसलें हैं। चाहे हम दूसरे बाग वाली जो फसलों की बात करते हैं, चाहे लीची की बात करते हैं, आड़ू की बात करते हैं, जो अनार की बात करते हैं, वो उसके अंदर भी आता है। और जितनी जो सब्जियां जो बेल वाली फसलें हैं, घिया की है, तोरी की है, पेठा की है, और जो अपने चुकंदर वगैरह है, जितनी काकड़ी है या करेला वगैरह, सभी के अंदर रूट नोट की इन्फेस्टेशन आती है। उसके साथ में जो बैंगन की है, टमाटर की, सभी के साथ आती है। तो वो लगाने से अपने को बचना है, चाहे अपने खेत के अंदर इन्फेस्टेशन हो या फिर ना हो। तो ये हमको जो प्रोसीजर है फॉलो करनी है। और साथ बाय साथ जब तक प्लांट अच्छे से डेवलप नहीं हो जाता, तब तक हम जो सोइल सोलराइजेशन है, तो उसके जो प्लांट के जो बीच का जो एरिया बचता है उसकी अच्छे से पलाव मार के, गर्मी का जो टाइम है मई जून जुलाई के 8 बार हम 15-15 दिन के इंटरवल पे 2-3 बार हम पलाव करवा सकते हैं। तो जिसके सोइल के अंदर कुछ भी अवेलेबल है जो नेमेटोड वगैरह, वो ताकि खत्म हो सके। तो फिर आता है कि ये तो हमको नहीं लगानी चाहिए, तो फिर किसान साथियों के जो क्वेश्चन आते हैं कि फिर हम इसके अंदर लगाएं क्या। जो विंटर का सीजन है उसके अंदर जो ओनियन है, गार्लिक है, जो मेरीगोल्ड वगैरह वो इसके अंदर लगा सकती हैं। और जो मस्टर्ड वाली क्रॉप है वो भी अच्छी है इनिशियल स्टेज के अंदर, कि जिस टाइम अमरूद छोटे होते हैं तो बीच के अंदर स्पेस रहता है, उसको हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकती है। इवन जो गर्मियों का सीजन रहता है उसके अंदर भी किसान भाई, अगर कोई सिटी के पास लोकेशन है और है, तो मेरीगोल्ड वगैरह लगा के नेमेटोड को भी स्प्रेस कर सकते हैं, और एक फूल के थ्रू या फिर बागवानी के थ्रू बेच के एक अच्छी कमाई ले सकते हैं। कि नेमेटोड अपने खेत में आए ही नहीं, और अगर एक बार आ जाए तो फिर ये वाले स्टेप है तो उनको फॉलो करके उनसे बचा जा सकता है। इसके अलावा कुछ केमिकल्स वगैरह भी हैं, उनका कुछ बैन हो गए, कुछ नए आए हैं, तो कुछ का रिजल्ट है, कुछ का नहीं है। फार्मर ही फीडबैक देते हैं कि हमने तो जी यूज़ कर लिया, पैसे भी लग गए, बड़ा मोटा खर्चा था, एक बार दे दीजिए, महीना 2 महीना ठीक रहे, अब जाके रूट्स के सैंपल लेते हैं तब भी जी हाँ गल तो एज इट इज़ है, उसके अंदर एगमास भी एज इट इज़ है। तो ऐसा रहता है साथियों। तो ये प्रोसीजर है, ये सिंपल चीज़ें हैं, तो इनको हम फॉलो करके नेमेटोड वाली जो समस्या है उससे बच सकते हैं। और इसमें जो मेजर रूप से हम अगर रिपीट करें तो आपको जो प्लांटिंग मटेरियल है वो हेल्थी प्लांटिंग मटेरियल यूज करना है। और उसके अलावा सॉइल के अंदर जितना पॉसिबल हो सके ऑर्गेनिक मैटर, जो गोबर की गड़ी सड़ी जो खाद है, उसके साथ में नीम के मस्टर्ड की जो खड़ी है वो मिला के आपको देनी है। और उसके अलावा जो बायोजेंट वगैरह है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। जो ये मिक्सर वगैरह इसके अंदर भी हम जो ऑर्गेनिक मैटर इनरिच्ड विद बायोजेंट्स, चाहे ट्राइकोडर्मा से करवाएं, चाहे सूडोमोनास से करवाएं, या फिर दूसरे जो नई है एग पेरासिटिक जो फंजाई है, जो हम पेसिलोस
तहसीलोमाइसिस की बात करें उससे करवाए, वो अच्छे कंपनी की होनी चाहिए, एक रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए, ताकि जो बोतल के ऊपर लिखा है वही बोतल के अंदर हो। तो आजकल साथियों की भी एक मेजर समस्या हो रखी है, मार्केट के अंदर मोस्ट ऑफ जो चीज़ें मिल रही है वो नकली बिकने लग रही है, उस लेबल लगा देते हैं, बेच देते हैं, ऐसा ही रहता है। और किसानों को तो पता ही होता है, कोई बिल वगैरह कुछ ऐसा कोई सिस्टम है नहीं अपने यहाँ पे अच्छे से डेवलप। तो कोई कुछ बेच रहा है, कोई मिट्टी बेच रहा है, कोई चून बेच रहा है, कोई ट्राइकोडर्मा बेच के कोई चून बेच रहा है, कोई पता नहीं क्या बेच रहा है। तो आपको एक अच्छे रिलायबल सोर्स से ये मटेरियल यूज करना है, और इसको यूज करके हम अपने प्लांट है उसको नेमेटोड से बचा सकते हैं, और वो बाग अच्छे से चलेगा। जो ये बायोजेट वगैरह है और जो ऑर्गेनिक मैटर वगैरह है, या फिर जो ये प्लांटिंग मटेरियल के जो है सारी चीज़ें, तो ये साथियों आप कितनी डोज मिलानी है, किस प्लांट की क्या एज है, वो सारी चीज़ें आप हमसे पर्सनली मैसेज करके या फिर हमारी टीम के थ्रू तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और किसी भी गोवा ओचार्ड के अंदर नेमेटोड की अगर ज़्यादा इन्फेस्टेशन आ रखी है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करिए, हम आपको बेस्ट पॉसिबल और बिल्कुल रिलायबल लेवल पे आपको जो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराने का कष्ट करेंगे। तो धन्यवाद किसान साथियों, उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। और जो ये जो इन्फॉर्मेशन है जो अमरूद वाली, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, स्पेशली उन किसानों के साथ जो अमरूद के खेती करने लग रहे हैं। तो ऐसा ना हो इस जानकारी के अभाव में किसी साथी का जो अमरूद का जो बाग है वो उजड़ जाए, वो ख़त्म हो जाए। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। धन्यवाद साथियों, वंदे मातरम।